हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले मिक्सचर एलिगेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है और एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एक 20 किग्रा ताजे तरबूज में 96% पानी है। तो एक बार बताओ कि 20 किग्रा का अगर फल है, ठीक है, और उसमें 95% पानी है, 96% पानी है, तो 4% क्या होगा? पल्प होगा, गूदा होगा, ठीक है, यानी कि सॉलिड पार्ट होगा, ठीक है। 4% 96 भाई 100 में से 96 मार्क करोगे तो 4% रह जाएगा पल्प उसका, ठीक है। आगे कहा गया है 5 दिनों बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 90% रह जाता है, ठीक है। देखो जब सूख गया, ठीक है, तो उसका वजन मान लिया x हो गया, ठीक है, और उसमें फिर भी 90% पानी रह गया, तो 5% क्या है? पल्प है उसके अंदर, ठीक है। सॉलिड पार्ट 5% रह गया। बस दोनों को इक्वल कर लो। जब दोनों को इक्वल कर लोगे तो जो कट रहा है काट लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये जाएगा 20 × 4 = x × 5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? 20 × 4, अब 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 से 4 पे जाएगा, 4 × 16, ठीक है। तो 16 किलो हो जाएगा, ठीक है। वजन कितना हो जाएगा? 16 kg, 16 kg। और ये हमारा आंसर है, यही पूछा गया है, ठीक है। सूखे फल का वजन कितना होगा? 16 kg। लिख लो फट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया है। कह रहे 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा देखिए 30%। एक बताओ, जो घोल होगा उसमें वाटर होगा और चीनी होगी। तो कह रहे 75 लीटर का घोल था स्टार्टिंग में, उसमें 30% क्या थी? चीनी की मात्रा थी। तो एक बताओ, अगर 30% चीनी की मात्रा थी तो 70% क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। अब जो नया घोल है, मान लेते हैं कि नया घोल क्या होगा? x होगा, इसमें और चीनी मिलाई जाती है, ठीक है। तो कितनी मिलाई जाती है? 7% चीनी मिलाई जाती है। तो पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी? 30%। भाई चीनी मिलाएगी 70, तो पानी कितना? 30%। बस इसको सॉल्व कर लो, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से परसेंटेज हटा दो, तो ये 70 आ जाएगा = x × 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये जाएगा 75 × 70/30, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे 25 पे, और 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, 2 16 17, 175, ठीक है। 175 लीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 175 लीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है? चीनी की मात्रा बतानी है, ठीक है। क्या कहा गया है कि उस घोल में कितनी और चीनी मिलाएगी। तो देखो पहले घोल कितना था? 75, अब हो गया 75, तो 100 kg चीनी मिलाएंगे, ठीक है। 100 kg, ठीक है। तो ये 100 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट, ठीक है। 40% क्या है? शुगर है। बस 300 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है, इसके अंदर पानी होगा और चीनी होगी, और कह रहा है कि 40% अगर शुगर है, तो एक बताओ 40% शुगर होगी तो पानी कितना होगा? 60% होगा। अब जो नया सोल्यूशन है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा जब चीनी मिलाई जाती है? कितनी चीनी मिलाई जाती है? तो कह रहा है कि भाई 50% मिलाई जाती है, ठीक है। तो जो नया सोल्यूशन है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। नया मिक्सचर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। अब 50% अगर चीनी मिलाई जाती है तो 50% पानी होगा, ठीक है। 50% क्या होगा? पानी। इसको बराबर कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 300 × 60 = x × 50, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना जाएगा? 300 × 60/50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लो इसे। 0 से 0 काटोगे, 5 × 30, ठीक है, 60 आ गया। तो x बराबर 6 × 36, 360, ठीक है, ग्राम आ गया। पहले जो मिक्सचर जो था वो कितना था? ठीक है, कितना लीटर था? 300 ग्राम था। अब कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 60। तो 60 क्या? चीनी तो मिलाई हुई 60 ग्राम, और 60 ग्राम हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लिखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है ए कैन इज फुल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। भाई कोई कैन है, ठीक है, जिसमें 2 मिक्सचर हैं ए और बी, ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 7:5 के रेशियो में है, ठीक है। अब एक बताओ 7:5 के रेशियो में है, तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाला जाता है और उतना ही बी मिक्सचर डाल दिया जाता है। तो नया जो रेशियो है वो कितना बन जाता है? 7:9 बन जाता है। कितना बन जाता है? 7:9। यानी कि चेंज तो बी में ही आएगा, ठीक। तो
ए तो सेम ही रहेगा, पहले भी 7 था अब भी 7 रहेगा, मिक्सचर में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें बी में चेंज आएगा जब बी डाला गया है तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना डाला गया है, 5 से 9 होने में, यहाँ से 4, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 नहीं डाला गया है, 9 लीटर डाला गया है, कितना 9, इसका 9/4 टाइम। तो अब जब नया मिक्सचर हो जाएगा वो कितना, ये 7 9 16 ना हो गए, कितना हो जाएगा इसका 9/4 टाइम, ठीक है। तो 4 चौक 16 यानी कि 9 चौक 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना 36 लीटर। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कैन की क्षमता कितनी होगी, तो 36 लीटर हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है कि ए कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, ठीक है। कनेक्टर रहा होगा जिसमें 2 लिक्विड हैं ए और बी, ठीक है, और उनका रेशियो रखा है 7:5, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो देखो रेशियो तो इसी रेशियो में रहेगा, निकालने के बाद भी इसका रेशियो यही रहेगा, लेकिन जितना निकाला गया है उसमें उतना ही बी डाल दिया गया। बी कितना डाला है, 9 लीटर डाला गया, तब रेशियो कितना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रेशियो बन गया अब 7:9, कितना बन गया 7:9 यानी कि पहले से कितना 4, लेकिन 4 नहीं निकाला गया, कितना निकाला है 9, इसका 9/4 टाइम, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 9 और से 16 ना होगा, कितना हो जाएगा इसका 9/4 टाइम है, 4 से 16 जाएगा 4 पे, 9 चौक 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्टिंग में जो ए का लिक्विड था कितना था, ए का द्रव कितना था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो 7/12 ना होकर कितना है टोटल तो 36 ही रहा होगा, यानी कि इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से एक का जो लिक्विड रहा होगा वो 7 ना होगा, इसका 3 टाइम, यानी कि 7 के 21 लीटर रहा होगा, ठीक है। 21 लीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया गया है, बताया गया है कि एक जार है कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, कोई जार में 2 लिक्विड हैं, ठीक है। उनका ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी 2 लिक्विड है, उनका रेशियो दे रखा है 4:1, ठीक है। ए की क्वांटिटी अगर 4 है तो बी कितनी है 1 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना जार में ये है इस रेशियो में है, ठीक है, और थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया गया है, मिक्सचर निकालने के बाद उतना ही जितना निकाला गया, ठीक है, जैसे 10 लीटर निकाला तो 10 बी का डाल दिया गया है, ठीक है, बी मिक्सचर डाल दिया गया उसी में, तो इसका तो रेशियो ही रहेगा, ठीक है। अब बी डाल दिया गया है तो कितना रेशियो हो गया है, क्वेश्चन में कह रहा है 2:3 हो गया है, ठीक है। भाई ये तो डाला नहीं गया है, ये तो पहले भी 4 था अब भी 4 होगा, तो इसको 4 बना लो, ठीक है। तो इसको 4 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से इधर करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 2 2 4 और हो जाएगा 3 2 6, क्योंकि बी डाला गया है, ठीक है, चेंज बी में आएगा। तो यहाँ से आते देखो कितना डाला गया है, तो 5 डाला गया, क्वेश्चन करो 5 नहीं डाला गया, 10 डाला गया है, कितना इसका 2 टाइम। तो यहाँ से आते देखो 4 और ये हो गया आपका, नीचे लिख दे रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा मिक्सचर 10 हो जाएगा, 10 ना होगा इसका 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा, 20 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया प्रारंभ में ए की मात्रा बताइए द्रव की, ए में द्रव की मात्रा कितनी थी। तो 4 और 5 कितना, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 ना होगा कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। इसका कितना टाइम 5 चौक 20, तो उसी प्रकार से जो ए की मात्रा होगी 4 ना होके इसका 4 टाइम, 4 चौक 16 लीटर रही होगी, कितनी रहेगी ए की मात्रा स्टार्टिंग में 16 लीटर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।